11th के लिए आज का हमारा जो टॉपिक है या जो क्वेश्चन है, रादर टॉपिक, आज हम नया टॉपिक उठाएंगे। चैप्टर नंबर 9 पॉलिटिकल फिलॉसफी अंडरलाइंग द कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटिकल फिलॉसफी अंडरलाइंग द कॉन्स्टिट्यूशन। In this chapter we will able to understand core provisions of Constitution of India. Core provisions of Constitution of India. Impact of modern Indian political thought on Constitution of India. Preamble of Constitution. अच्छा, philosophy underlying Constitution of India. जो पहला है टॉपिक वो है कोर प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या हम कहेंगे जो फंडामेंटल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस और फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 1, रिटन एंड डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है ये रिटन है और एक लेंथी डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। इसको बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे और इसमें ओरिजिनली 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल थे। और अब आफ्टर 25 जनवरी 2020 इट कंसिस्ट्स ऑफ 448 आर्टिकल, 25 पार्ट्स, 12 schedules and 104 amendments। रादर मोर देन 104 है, तो इन्होंने 104 लिखा है, तो ये भी काफ़ी है। तो रिटन एंड डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, ब्लेंड ऑफ फेडरल एंड यूनिटरी फीचर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये ना पूरा फेडरल है ना पूरा यूनिटरी है। इसमें कुछ प्रोविजंस यूनिटरी स्ट्रक्चर के हैं, यूनिटरी सिस्टम के हैं, और कुछ प्रोविजंस फेडरल सिस्टम के हैं। ठीक है ना। अच्छा, तो ये आपको हमें देखने पड़ेंगे कि जो हमने शायद पीछे देखे भी हैं कि यूनिटरी फीचर्स क्या है और फेडरल फीचर्स क्या है। रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसके कुछ हिस्से, कुछ पार्ट्स रिजिड हैं और कुछ पार्ट्स फ्लेक्सिबल हैं। रिजिड वो वाले पार्ट्स या वो वाले आर्टिकल्स हैं जो अमेंडमेंट जिनको करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी या जिसको हम कहते हैं 1/3 मेजॉरिटी वो चाहिए, और उसमें रेटिफिकेशन ऑफ 50% ऑफ स्टेट्स, 50% ऑफ, यानी एट प्रेजेंट एटलीस्ट 14 स्टेट्स उसको रेटिफाई करनी चाहिए। तो वो इतनी मुश्किल से जाकर अमेंड होते हैं। बाकी कुछ प्रोविज़न है वो फ्लेक्सिबल है, तो वो बड़ी आसानी से अमेंडमेंट उनमें हो जाती है। फिर इसमें फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक एक पूरा चैप्टर रखा गया है फंडामेंटल राइट्स का। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फंडामेंटल इसका कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रोविज़न है। Directive principles of state policy. The Constitution of India contains directive principle of state policy which contains a set of directions for the governance for the government. ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ आर्टिकल हैं जो एक डायरेक्शन देते हैं गवर्नमेंट्स के लिए कि वो इन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए पॉलिसी बनाए और आगे मुल्क को ले। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया में अडॉप्ट किया गया है। कहीं दुनिया में किसी मुल्क में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और किसी में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, तो इंडिया में जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। फिर इसी तरह बाई कैमरल लेजिस्लेचर, जो फेडरल फीचर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बाई कैमरल लेजिस्लेचर और मोर एंड मोर पीपल को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए बाई कैमरल लेजिस्लेचर बनाई गई है लोकसभा और राज्यसभा। इसी तरह कुछ प्रोविजंस शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड ओबीसीज के लिए बनाए गए हैं ताकि उनकी भी अपलिफ्टमेंट हो।
तो ये कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं, जो कोर प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। तो ये आप याद रखेंगे, तो इतने पॉइंट्स काफ़ी हैं।